हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं इस केदारकंठा सीरीज़ के पार्ट 2 में, या कहूं तो डे 2 में। तो अपना ट्रैक शुरू करने से पहले मैं आपको अपना सांकरी का होम स्टे दिखा देता हूं। ये होम स्टे हिमालयन एम्बिशंस का है और मैं कह सकता हूं ये सांकरी का वन ऑफ द बेस्ट होम स्टे होगा। तो चलिए आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने रात में स्टे किया था। यहाँ सामने आपको एक वॉशरूम देखने को मिलेगा और ये रहा मेरा रूम। इस रूम में टोटल 5 बेड थे और हम 3 लोग यहाँ पे रात में स्टे किए थे। यहाँ सामने आपको स्टोरेज के लिए जगह देखने को मिलेगी जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके बैक साइड में चलते हैं। यहाँ से आसपास का व्यू कुछ इस तरह का है। ये था हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया था और साथ में ही इसके किचन है। यहाँ बाहर आपको 3 और बाथरूम देखने को मिलेंगे जो बहुत ही साफ़ सुथरे थे और साथ में ही यहाँ पे गीजर की भी व्यवस्था थी। मैंने यहीं से ही अपने कुछ सामान रेंट किया था, जैसे कि स्टिक और हेडलैम्प। दोनों मुझे 200 रुपये के पड़े थे। इसके अलावा आप यहाँ से शूज़, ट्रैक पैंट, जैकेट और भी कई चीज़ें रेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब रेडी होते हैं और निकलते हैं अपने ट्रैक पे। हमारा होम स्टे सांकरी मिनी विलेज से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए हमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक जीप से जाना पड़ेगा और उसके लिए हमारी जीप आ चुकी थी। देहरादून से आते समय हमारा ग्रुप 13 लोगों का था, जो कि सांकरी में आके 5 और 6 में डिवाइड हो गया, क्योंकि हम में से कुछ लोगों ने अलग कंपनी से अपना पैकेज बुक किया था। तो ये था वो पॉइंट जहाँ से हमें अपना परमिट बनवाना था। इसके लिए हमें अपना एक आईडी प्रूफ देना पड़ा था। आपके पैकेज में ही परमिट इंक्लूड रहता है, तो आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था वो पॉइंट जहाँ से हमें अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। यहाँ से आपको ऊपर जाना होगा। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं अपना ये ट्रैक। जय भोलेनाथ। तो हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। आज डे 2 में हम जाएंगे सांकरी से चुड़ा के तालाब, जिसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। आज के ये 4 किलोमीटर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि इस 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ट्रैकिंग में स्टार्टिंग के 20-30 मिनट थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को इसकी आदत नहीं होती। लेकिन 20-30 मिनट बाद हमारी बॉडी थोड़ा नॉर्मल होने लगती है, जिसके बाद हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही हमारे गाइड ने हमें बोला था कि थर्मल्स ना पहने, सिर्फ एक टी-शर्ट और एक पतली जैकेट पहने, क्योंकि ट्रैकिंग के समय स्वेटिंग होगी। और वैसे ही हुआ। हम कुछ अभी 100 से 200 मीटर ही चढ़े होंगे और हमें स्वेटिंग होने लगी।
यहाँ हम 1-2 मिनट का रेस्ट लेते हैं, जहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। यहाँ मुझे पता चला कि अगर आपको अपना सामान खच्चर से कैरी करवाना है तो आपको 400 से 500 रुपये जोड़ा के तालाब तक के देने होंगे। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत जंगलों से होता हुआ जाता है। और ये रही मेरी स्टिक, जो कि मैंने अपने होम स्टे से ही रेंट की थी, जो कि मुझे 200 में मिली। लगभग 500 मीटर बाद हमारा ये टी पॉइंट आता है, जहाँ आप चाय या नींबू पानी पी सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकता हूँ और यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। कुछ दूर आगे बढ़ते ही मुझे इस ट्रैक की पहली स्नो देखने को मिलती है और यहाँ से हमारा स्नो का सफ़र स्टार्ट होता है। लेकिन इन स्नो के पिघलने से ये रास्ते कीचड़ से भर गए हैं और रास्ते बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गए हैं। और ये रहा हमारा दूसरा स्टॉप, जो कि है चाचा का ढाबा। तो काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि अंडा, मैगी, नींबू पानी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। यहाँ से रास्ता और भी ज़्यादा स्टीप हो जाता है। यार गाइस, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये देखो, अभी हमें यहाँ से जाना है, फिर ये इधर से होते हुए ये और ऊपर जाना है मुझे, ऊपर इधर। चलो इस पॉइंट से हमें कंटिन्यू स्नो देखने को मिल रही थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं ऐसे स्नो को देख रहा था, और इसके लिए ही तो मैं यहाँ आया था। ये था हमारा थर्ड टी पॉइंट। यहाँ कुछ कैंप्स को देख के मैं खुश हो रहा था कि हम आ गए, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही जब मुझे पता चला कि अपना कैंप अभी और ऊपर है। तो ये था विजयपाल जी बांसुरी वाले बाबा का ढाबा, जो कि बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। थर्ड स्टॉप पे थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम चलते हैं अब अपने कैंप साइट की तरफ। चलो। यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्नो ट्रैक। स्नो और कीचड़ की वजह से रास्ते और भी ज़्यादा स्लिपरी हो गए थे। होल थोड़ा सा लूज हो गया, इसको टाइट करते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। कैमरा जितनी भी स्नो है, इतनी फिसलन हो गई स्लो पे गिरने के बाद कि चलना मुश्किल हो रहा है। मुझे हमें लग रहा है कि क्रैम्पॉन्स हमें जल्दी ही पहनने पड़ेंगे। अभी तक तो हालत थोड़ी सी टाइट है, आगे देखते हैं क्या रहता है। अभी हमें और जाना है आगे, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली
इतनी मेहनत के बाद ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। आई थिंक वो है हमारा कैंप। तो ये रहा हमारा कैंप। वैसे तो इस ट्रैक को इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये इजी तो बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रेच इतना स्टीप था कि यहाँ आपको अपने शूज़ और स्टिक की इम्पोर्टेंस समझ आती है। इस ट्रैक के लिए आपके पास अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ तो होने ही चाहिए। अगर आपके पास शूज़ नहीं है तो आप उसे रेंट भी कर सकते हैं, जो कि आपको 500 तक का मिल जाएगा। हमने लगभग 11 बजे ये ट्रैक स्टार्ट किया था और लगभग 2:30 बजे तक हम अपने कैंप पहुंच गए थे। हमारा कैंप जुड़ा के तालाब से 200 मीटर पहले था। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम लंच करके चलते हैं जुड़ा का तालाब। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पैकेज में इंक्लूड रहता है। तो लंच करने के बाद हम आ गए हैं जुड़ा के तालाब पे, जो कि आधी जम गई है। जुड़ा के तालाब की ऊंचाई समुद्र तल से 9100 फीट है। तो अभी हम जुड़ा के तालाब के बीचों बीच खड़े हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने ग्रुप मेंबर से। तो ये है वैभव जो कि नागपुर से आए हैं और स्नेहल जो कि पुणे से आई हैं। तो अभी हम लेक के बीचों बीच है ना? ये हाँ? नमस्कार मित्रों। नमस्कार। हम अभी है जुड़ा के तालाब में, हम बीचों बीच खड़े हैं जुड़ा के एक फेमस जुड़ा के तालाब में। हम अभी समुद्र लेवल से 2776 मीटर ऊपर है। इसके ऊपर फीट में कितना होता है? बेस कैंप आता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी ठंडी बहुत चल रही है। ये बर्फ है। और ये है हमारे ट्रैक गाइड जसराम राणा जी। और ये है हमारे समीर जी जो कि अहमदाबाद से आए थे। बस इन लोगों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बढ़िया सा वीडियो बना रहा है वरुण वैभव पानी पी रहा है Oh, hi! और ये है शबीना जी जो कि मुंबई से आई थी। Something about Varun. Varun is a really good trek buddy. I'm really enjoying his company. Thank you so much. हाय, मैं हूँ वैभव। वरुण में स्टेमिना बहुत है। अच्छा, लगता है बहुत पतला है और ऐसे तेजी से जाता है चीते जैसा। ऐसे हम मतलब ऐसे देखते थे चलो तो छूमंतर। मैं सीधा वहाँ पे। हाँ, ऐसे चलता है एकदम वहाँ पे। थैंक यू वैभव। एंड हाय गाइस। और ये है लोकेश जो कि नैनीताल से है। पर हाँ, इसकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा ना करें। माय नेम इज लोकेश। ये पूरी वीडियो स्क्रिप्टेड थी। थैंक यू सो मच। तो कुछ इस तरह से हमने मस्ती की और इसके अलावा हमने स्लाइड किया, स्नोमैन बनाया और अपने ट्रैक के एक खास साथी के साथ मस्ती की। तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।